अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान साहब अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। बनी गाला में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खान साहब को जी 3 शराइत पेश कर दी गई हैं। मुराद सईद का अहम तरीन इंकशाफ, नवाज शरीफ को लंदन से क्यों बुलाया गया। पहले तो वो बोलते थे कि मुझे क्यों निकाला, और अब वो बार बार बोल रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। मरीम नवाज साहिबा की चीखें जो हैं वो पूरे मुल्क में गूंज रही हैं, सुनाई दे रही हैं। बुशरा बीबी को की बनी गाला में अहम मुलाकात हुई है। डील की खबर ब्रेक कर दी गई है। क्या डील है, क्या मामला था, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इमरान खान को अगर हम बात करें, चंद दिनों में सज़ा पर सज़ा जो है वो सुनाई गई है। हर तरफ जंगल की आग की तरह ये खबरें फैल जाती हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो इतनी सज़ा हो चुकी है, लेकिन वो शख्स मुस्कुराता रहा, हंसता रहा। और उसके अगर बात करें, जो रिपोर्टर्स या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो कहते हैं उसकी पेशानी पर एक ज़रा भी जो है वो सिलवट नज़र नहीं आई जो बाकी लोगों को तोड़ रही थी। उनको लग रहा था कि खान को हम तोड़ेंगे, सज़ाएं देंगे तो वो टूट जाएगा, वो टूटा नहीं। फिर बुशरा बीबी को भी सज़ा दी गई, वो खुद चली जाती हैं। वो कहती हैं जी मैं इमरान खान को वीक नहीं करना चाहती। और ये एक बड़ी चपेड़ है उन सब के मुंह पे, नून लीग के मुंह पे खुसूसन, जिन्होंने सारा टाइम इमरान खान जब जेल में रहे हैं या मामलात हो रहे थे खुला करवाते रहे हैं। वो कहते हैं जी वो तो खुला करना चाहती है, इनकी अपनी अम्माएँ खुला लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन इनको पड़ी हुई थी जो है कि ये खुला ले लेंगी और इमरान खान को तन तनहा छोड़ देंगी। वो खातून जी पहुँच जाती है अडयाला, हो जाके कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरी वजह से खान जो है वो वीक हो। इमरान खान को सज़ा के तौर पर आप देख लें कि सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, ये सज़ा ही देने की कोशिश की जा रही है। सबको अच्छी तरह से मालूम है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ हुई, अचानक वो सज़ाएँ ख़त्म भी हो गई और ऐसे ख़त्म हो गई कि सर पकड़ के सारी दुनिया बैठ गई। इसी तरह इमरान खान को भी दी गई सज़ाएँ जो हैं वो हुकूमत बदलते ही क्लियर भी हो जाएंगी और ख़त्म भी हो जाएंगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास मरीम नवाज साहिबा को है, जो इस वक्त बुरी तरह से जो है वो परेशान हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही मैं मतलब करूं तो करूं क्या। खान से डील का इशारा उसी वक्त मिल गया था जब बुशरा बीबी को जेल भेजने के बजाय बनी गाला जो है वो भेजा गया था, वहां पे सब जेल उसको करार दे दिया गया था। पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद ने दावा किया है, कुछ ऐसे दावे किए हैं जो बहुत ही अहम और देखा जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ख़तरनाक भी हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को उम्मीद भी दिला रहे हैं। चीज़ों को समझने की भी हमें ज़रूरत है कि क्या मामला हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जी खान साहब तक बुशरा बीबी के ज़रिए 3 शराइत जो हैं वो पहुंचाई गई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तमाम तरह हथकंडे अपना लेने के बाद मंसूबा साजों को अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम का फैसला तब्दील करना नामुमकिन है। किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज़्यादा सवाल ना उठाए। लेकिन माजरत, लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। ये कौन लिख रहा है? ये मुराद सईद साहब लिख रहे हैं। इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब को 3 शराइत जो है पहुंचाने की कोशिश की गई है। शर्त नंबर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुराद सईद जैसे अफराद तहरीरी माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें। उनके ख़ानदान के अफराद में से किसी को आगे नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे चल के शायद मामला ऐसे हो जाए कि उनके फैमिली में से कुछ लोगों को आगे लाया जा सकता है। शर्त नंबर 2, इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में जो है वो क़याम करेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको किसी भी किस्म का कोई भी मशवरा सियासी या हुकूमती अमूर से मुतालिक नहीं दे सकेंगे। शर्त नंबर 3 है, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर आज़म नामजद कर देंगे और अवाम में तासुर यही जाएगा कि ये फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया है। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और इसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि जी इस वक्त खान साहब और उनकी अहलिया उनके जो है कब्जे में है, निर्गे में है, और ये भी जानते हैं कि आप का शऊर उनको किसी इंतहाई इक़दाम के रास्ते की इकलौती रुकावट है। तो अब वो ये चीज़ें पेश कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो इस वक्त बोल रहा है इमरान खान की जो उन पर जो चीज़ें पाबंदियां भी लगाई गई और जो उनको सज़ाएं दे रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो इन्होंने उसको भी तो जवाब देना है। इमरान साहब का कहना था कि ना तो उन्होंने और ना ही उनकी अहलिया ने घर जाने के लिए किसी को कोई दरख्वास्त दी है और ना ही हमने कोई रियायत मांगी है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि वो बारियां लेने के लिए सियासत में नहीं आए। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि उन्होंने किसी से क्या डील करनी है, लेकिन राब्ते करने वाले राब्ते करते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनसे राब्ते के लिए बुशरा बीबी से बात की गई
करीब अगर बुशरा बीबी ने राब्ता करने से कहा कि जी वो खुद जेल जाकर बात कर ले, मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करें। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि बुशरा बीबी को बनी गाला क्यों मुंतकिल किया गया है, जबकि वो गिरफ्तारी देने के लिए खुद जेल गई थी। और गिरफ्तारी देने की वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ की बहुत सी खवातीन जो हैं वो पहले ही जेलों में हैं, तो वो कहती हैं कि जी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी ने साफ साफ कह दिया कि उनसे डील करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि चंद हफ्ते कबल सहाफ़ी असद मलिक ने दावा किया था कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब ऑफिस में आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया और ये मुलाकात नैब दफ्तर से ज़्यादा दूर नहीं हुई। अगरचे इमरान खान और बुशरा बीबी इनकार करते हैं कि उन्होंने किसी से कोई डील नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता रात की पेशरफ्त की वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी की बातों की तस्दीक हो रही है कि डील ऑफर की जा रही है। इसकी सबसे ज़्यादा मिर्चें जो है आप सबको पता है मरियम नवाज साहिबा को लग रही हैं, उनको हर चीज़ में मिर्चें लगती हैं। अब देखें ना, अब्बा हजूर को बुलाया गया, अब्बा तो आना नहीं चाहते थे, वो तो आराम से लंदन में अयाशी कर रहे थे, फूड ब्लॉगर बन चुके थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे वहाँ पे हर दूसरे दिन, बल्कि हर रोज़ एक नए रेस्टोरेंट को जाके एक्सप्लोर कर रहे थे। वो तो चाहते भी नहीं थे आना, लेकिन मरियम ने कहा कि नहीं आप आएँ, आपका आना ज़रूरी है। वो बेचारे कैंपेन में भी हिस्सा नहीं ले पाए, कहीं जाते थे कहीं नहीं जाते थे। सबसे मिर्चें अभी मरियम नवाज साहिबा को लग रही है। मरियम नवाज ने साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाया कि चोरी करने वाली खातून बन्नी गाला में क्यों है और सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। कितनी अजीब खातून है, मुझे तो इन बाजी की समझ नहीं आती कि जब उनको गिरफ्तार करने के लिए अदालत ने जो है वो अदालत का हुक्म आया कि सज़ा हो गई है तो कहती हैं कि मैं तो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और जब उनको जो है बनी गाला में मुंतकिल किया गया तो उन्होंने बकवास शुरू कर दी। मतलब आप लोग अपनी किसी एक बात के नहीं हैं, आप समझ से बाहर है। अब इन्होंने कहा कि जी उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं रखा गया। उनका कहना था कि मुझे भी ऑफर हुई थी अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस चली जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो मियाँ साहब के साथ ही रहूंगी, मैंने बी क्लास के लिए मना कर दिया। सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को ऐसी कोई ऑफर कभी हुई नहीं थी, ये अपनी कहानी है। बल्कि मरियम नवाज की शर्मनाक वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद मरियम की ख्वाहिश पर ही इमरान खान की बैरक के ऊपर कैमरा लगाया गया था। तो मरियम नवाज साहिबा मीठा बनने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन क्या करें, इंसान का असल रूप जो है वो ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये तो बिल्कुल ज़्यादती हो गई ना कि आपने अब्बा हजूर को बुलाया, अब्बू जी को बुलाया, और बुलाने के बाद अब हरी झंडी दिखा दी और कहानियाँ कहीं और डल रही हैं। तो इनको लग भी नहीं रहा कि अब इनके हाथ में हुकूमत आएगी। कोशिशें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कोशिशें अपनी कैंपेन चलाने पर करें तो बेहतर होगा। लेकिन इनकी कोशिशें हैं कि ये दूसरों को गिराएं। कभी पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो है वो बयान देती नज़र आते हैं, ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं, और इमरान खान के ऊपर तो खैर इनका गुजारा ही नहीं है, इनकी तो ज़िंदगियाँ नहीं चलती हैं। देखिए जी आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त डील्स की ऑफ़र की जा रही है, पेशकश की जा रही है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितना डील करता है, बाहर निकलता है, अंदर रहता है और किसकी हुकूमत बनती है।